नमस्कार, मैं हूं वंशिका और आप देख रहे हैं शून्य संवाद। दिखाएंगे आपको कैंपस से जुड़ी हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। देश भर में छाई शून्य यूनिवर्सिटी अग्रणी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनकर उभरी शून्य, नॉर्थ जोन में हासिल की टॉप पोजीशन। लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ खास गेस्ट लेक्चर का आयोजन। डॉक्टर राघव दास रहे मुख्य वक्ता, संसदीय प्रणालियों की दी जानकारी। रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिस की तरफ से आयोजन। 130 लोगों ने किया रक्तदान। 6 दिवसीय फैकल्टी डिपार्टमेंट कार्यक्रम का आयोजन। 65 से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स ने लिया हिस्सा। प्रतिभागियों को किया गया प्रेरित। शून्य यूनिवर्सिटी ने हासिल की एक और बड़ी कामयाबी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता की ओर। शूलिनेज यूनिवर्सिटी अब क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में अग्रणी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में उभरी है। रैंकिंग अधिक टिकाऊ अस्तित्व के लिए संस्थानों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और शिक्षा और अनुसंधान के केंद्रों के रूप में उनके सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करती है। शूलिनेज यूनिवर्सिटी ने उत्तरी क्षेत्र के सभी निजी यूनिवर्सिटीज में टॉप पोजीशन हासिल की है। इसे इस श्रेणी में देश भर में चौथे नंबर पर रखा गया है। विश्व स्तर पर यूनिवर्सिटी को सभी सार्वजनिक और निजी यूनिवर्सिटीज के बीच 579वें स्थान पर रखा गया है। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने कहा कि रैंकिंग के अनुसंधान और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कराने के लिए यूनिवर्सिटी स्थापकों के दृष्टिकोण को सही साबित कर दिया है। प्रो चांसलर विशाल आनंद ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है। कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने कहा कि यूनिवर्सिटी की उच्च रैंकिंग पर्यावरण की स्थिरता और सुरक्षा के प्रति यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि रैंकिंग हमें आने वाले सालों में और भी बेहतर प्रयासों और प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। कैमरा पर्सन हर्ष मिड्ढा के साथ पलक, शूलिनी संवाद, सोलन। शून्य यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से खास गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस लेक्चर में, आइए बताते हैं आपको। लॉ डिपार्टमेंट ने संसद की विधायी प्रक्रियाओं पर एक गेस्ट लेक्चर की मेजबानी की। राज्यसभा के संयुक्त सचिव और शिक्षा मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर राघव दास कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे। लेक्चर का मकसद छात्रों और शिक्षकों को संसदीय प्रणालियों की जटिल कार्यप्रणाली के बारे में गहन जानकारी देना था। डॉक्टर दास ने लोकतांत्रिक शासन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए विधायी प्रक्रियाओं का व्यापक अवलोकन प्रदान किया। उन्होंने मूलभूत अवधारणाओं, संरचनाओं और कार्यों पर बात की जो सरकार की विधायी शाखा का गठन करते हैं। लॉ डिपार्टमेंट के एसोसिएट डीन डॉक्टर नंदन शर्मा ने संवैधानिक कानून के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित करने के लिए अतिथि वक्ता को धन्यवाद दिया। लेक्चर एक आकर्षक क्विज सेशन के साथ संपन्न हुआ। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आदर्श, शूलिनी संवाद, सोलन। डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कई लोगों की भागीदारी देखी गई। विश्व एड्स दिवस के मौके पर कैंपस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों और चिकित्सा पेशावरों दोनों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। पहली बार दान करने वाले कई लोगों ने शिविर की सफलता में योगदान दिया। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के 6 डॉक्टरों के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर में 130 लोगों ने रक्तदान किया। सामुदायिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर छात्र स्वयंसेवकों ने पूरी प्रक्रिया में दानदाताओं का समर्थन करने के लिए काम किया। इस आयोजन में एक अनिवार्य घटक HIV एड्स के बारे में मिथकों को दूर करने के लिए एक शैक्षिक अभियान था, जिसे छात्र स्वयंसेवकों द्वारा सहायता प्रदान की गई, जिन्होंने एक सूचनात्मक स्टॉल लगाया। इस आयोजन में एक और आयाम जोड़ते हुए स्टेम सेल दान पर केंद्रित संगठन DATRI ने सक्रिय रूप से भाग लिया। शिविर के दौरान छात्रों ने स्वेच्छा से अपने सलाइवा के सैंपल प्रदान किए, जिन्हें जरूरतमंद रोगियों के साथ संभावित मिलन के लिए संग्रहित किया गया। टीन स्टूडेंट वेलफेयर पूनम नंदा ने सभी योगदान कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और युवाओं में जिम्मेदारी और जागरूकता पैदा करने में ऐसी पहल के महत्व पर जोर दिया।
कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ नीरज, शूलनी संवाद, सोलन। शूली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस प्रोग्राम में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ हैप्पीनेस ने हाल ही में 6 दिवसीय हैप्पीनेस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया। कार्यक्रम में चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला समेत 62 से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व स्कूल ऑफ एशियंट इंडियन विजडम एंड योगिक स्टडीज के निर्देशक प्रोफेसर सामुद्र छेत्री ने किया, जो प्रतिभागियों के बीच खुशी पैदा करने के मकसद से माइंडफुलनेस प्रथाओं पर केंद्रित था। उन्होंने परिवर्तनकारी लाभों की खोज करते हुए माइंडफुलनेस की गहन अवधारणाओं को गहराई से समझा। आकर्षक स्तरों में विभिन्न माइंडफुलनेस प्रथाओं को शामिल किया गया, जिसमें छंद के साथ सांस लेना, दृश्य, शरीर जागरूकता और ध्वनि ध्यान शामिल है। शिक्षाओं का मकसद प्रतिभागियों को समृद्ध और प्रेरित करना था। प्रत्येक सत्र एक आनंदमय गीत के साथ शुरू हुआ और एक सकारात्मक और उत्थानकारी माहौल बनाते हुए प्रेम फैलाने वाले गीत के साथ समाप्त हुआ। संकाय विकास कार्यक्रम ने समग्र दृष्टिकोण के प्रतिभागियों को समृद्ध और प्रेरित किया, जिसे खुशी बढ़ाने में जागरूकता के महत्व को बल मिला। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ पायल, शूलिनी संवाद, सोलन। शूली यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय संविधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, आइए बताते हैं आपको। शूली यूनिवर्सिटी ने 29 नवंबर को जीवन अंतर संकाय प्रतियोगिता के साथ राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया, जिसमें संस्थान के विविध शैक्षणिक प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया गया। प्रतियोगिता के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें मल्लिका सिंह पठानिया और पलक रघुवंशी की टीम लिबरल आर्ट्स ने टॉप पोजीशन हासिल की। दूसरे स्थान पर मैनेजमेंट साइंसेज से अमन ठाकुर और दीक्षा गुलाटी रहे, जबकि तीसरे स्थान पर अप्लाइड साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी फैकल्टी से अनमोल मल्होत्रा और शौर्य रहे। कार्यक्रम का संचालन डीन स्टूडेंट वेलफेयर पूनम नंदा ने किया। उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता अपने छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और एकता की भावना को बढ़ावा देने की यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। पर्सन राजेश के साथ साक्षी, शून्य संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे मिताली के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। हाय हेलो नमस्ते, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है मिताली और मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। बधाई हो वायरल हुआ है आरजे मीनाक्षी, नो योर मनी आरजे रिया, द हिडन ट्रुथ आरजे आदर्श, ऑडियो भ्रमण आरजे एलिस। तो सुनना मत भूलिएगा इन सभी शोज को रेडियो शूलिनी पे। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। धन्यवाद मिताली। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।